भारत का वो फाइटर जेट जिसने कारगिल में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, बालाकोट में आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया और आज भी आसमान में अपनी दहशत बनाए हुए है। लेकिन क्या अब मिराज 2000 का वक्त पूरा हो चुका है? क्या इसे तेजस MK2 और राफेल जैसे फाइटर जेट्स से रिप्लेस कर देना चाहिए, या ये अभी भी भारतीय वायुसेना की ताकत बना रहेगा? आज के इस वीडियो में हम मिराज 2000 की पूरी कहानी जानेंगे। कैसे यह भारत की ताकत बना, किन किन मिशनों में अपनी ताकत दिखाई और आखिर कब तक यह भारतीय वायुसेना में बना रहेगा। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि मिराज 2000 की स्पीड राफेल से भी ज्यादा है? और क्या ये अब भी F-16 को टक्कर दे सकता है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि भारत ने इसे अपग्रेड करने के लिए कौन से नए कदम उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के आसमानी योद्धा मिराज 2000 की गौरवपूर्ण दास्तान। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद बोलना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होती है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलती है। मिराज 2000 को फ्रांस की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने 1970 के दशक के अंत में विकसित किया था। इसकी पहली उड़ान 10 मार्च 1978 को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह विमान अपनी अत्याधुनिक डिजाइन, तेज गति और बहुमुखी क्षमताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक आधुनिक फाइटर जेट की तलाश शुरू की। उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स खरीदे थे, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल रहा था। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने मिराज 2000 को अपने बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान द्वारा F-16 के अधिग्रहण के बाद भारतीय वायुसेना को एक ऐसे फाइटर जेट की आवश्यकता थी जो तकनीकी रूप से उन्नत हो और विभिन्न मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। मिराज 2000 ने इन सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। 1985 में भारत ने 36 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 विमान खरीदे। इन विमानों ने भारतीय वायुसेना की शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि की और इसे आधुनिक युद्धक तकनीकों से सुसज्जित किया। मिराज 2000 एक मल्टीरोल फाइटर जेट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 60,000 फीट लगभग 18,288 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह विमान अत्याधुनिक रडार और एवियोनिक्स से सुसज्जित है, जो इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों में सक्षम बनाता है। इसके अलावा मिराज 2000 विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस हो सकता है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइलें, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम शामिल हैं। मिराज 2000 ने भारतीय वायुसेना के कई महत्वपूर्ण अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई है। 1999 के कारगिल युद्ध में मिराज 2000 ने उच्च ऊंचाई पर स्थित दुश्मन के ठिकानों पर सटीक बमबारी की, जिससे युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने में मदद मिली। इसके अलावा 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिससे भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण संदेश गया। मिराज 2000 ने दशकों तक भारतीय वायुसेना की सेवा की है, लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ इसे और उन्नत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 के बेड़े को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसमें आधुनिक एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणालियों का समावेश होगा। इस अपग्रेड के बाद मिराज 2000 की सेवा अवधि को बढ़ाकर 2035 तक किया गया है, जिससे यह आने वाले वर्षों में भी हमारी सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। मिराज 2000 ने अपनी सेवा के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का भी सामना किया है। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद
मिराज 2000 के साथ कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अब तक भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों के 10 से अधिक क्रैश हो चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। 2012 ग्वालियर में एक मिराज 2000 क्रैश हुआ, लेकिन पायलट सुरक्षित निकलने में सफल रहे। 2019 में बेंगलुरु में एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान एक मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलट शहीद हो गए। वहीं 2021 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हालांकि पायलट सुरक्षित निकल गए। वहीं एक क्रेस 6 फरवरी 2025 को शिवपुरी में मिराज 2000 का ट्रेनर वर्जन क्रैश हुआ, लेकिन दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इन घटनाओं से सीखा और मिराज 2000 की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन पर विशेष ध्यान दिया। अब सवाल यह उठता है कि मिराज 2000 अन्य फाइटर जेट्स के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करता है। तुलना करते हैं। बात करें स्पीड की तो मिराज 2000 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरता है। वही F-16 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है और सुखोई 30 MKI 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। वही राफेल 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है। वही बात करें अधिकतम ऊंचाई उड़ान की तो मिराज 2000 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। F-16 50,000 फीट, सुखोई 30 MKI 57,000 फीट तक और राफेल 50,000 फीट तक पहुंच सकता है। अगर देखा जाए तो मिराज 2000 अब भी अपनी स्पीड, विश्वसनीयता और मल्टीरोल क्षमताओं के कारण एक शानदार फाइटर जेट है। हालांकि अब इसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स से रिप्लेस करने की योजना है। अब सवाल यह उठता है कि मिराज 2000 का भविष्य क्या है। क्या यह भारतीय वायुसेना में और लंबे समय तक रहेगा या इसे पूरी तरह रिटायर कर दिया जाएगा? तो भारतीय वायुसेना ने मिराज 2000 के कई विमानों को अपग्रेड किया है ताकि वे आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर सकें। यह विमान 2035 तक भारतीय वायुसेना में सेवा में रह सकता है। हालांकि भारत अब अधिक उन्नत फाइटर जेट्स जैसे राफेल और तेजस MK2 की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव के बावजूद मिराज 2000 हमेशा भारतीय वायुसेना का गौरव रहेगा। दोस्तों, मिराज 2000 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह भारतीय वायुसेना के साहस और गौरवपूर्ण इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे कारगिल युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक या अन्य कोई शक्ति प्रदर्शन, मिराज 2000 ने हर बार यह साबित किया है कि यह एक भरोसेमंद और शक्तिशाली फाइटर जेट है। आपको क्या लगता है कि मिराज 2000 भारतीय वायुसेना का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, या अब इसको राफेल और तेजस MK2 जैसे बेहतर विकल्पों से रिप्लेस कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।